हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज धौलपुर। आज हम पढ़ रहे हैं रिवर्स कार्नोट साइकिल। रिवर्स कार्नोट साइकिल एक रेफ्रिजरेशन साइकिल है जिससे प्रशीतन प्रभाव प्राप्त किया जाता है। रिवर्स कार्नोट साइकिल में चार प्रोसेस होते हैं। चार प्रोसेस में आपके दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस रहते हैं और दो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस रहते हैं, यानी कि दो कांस्टेंट टेम्परेचर पर रहते हैं और दो साहब आपके रुद्रोष्म प्रतिवर्ती प्रक्रम रहते हैं। यहाँ हम इस डायग्राम की सहायता से देख पाते हैं कि 1 से 2 में कंप्रेसर में अपना रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। 2 से 3 में आपका कंडेंसेशन होता है। यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट रिजेक्शन टू द सराउंडिंग, यानी कि आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। 3 to 4 एक्सपेंशन प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिकली इंटरवाइन, यहाँ वर्क आउटपुट में आपको सम अमाउंट है। एंड 4 to 1 रिवर्सिबल एडियाबैटिक रिवर्सिबल आइसोथर्मली हीट एब्जॉर्प्शन सराउंडिंग। इवोपोरेशन में ये आपके सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्प्शन होता है, यही आपका प्रशीतन प्रभाव होता है एक तरीके से। तो हम इसको देखते हैं पीवी और टीएस डायग्राम पे। पीवी और टीएस डायग्राम, पीवी डायग्राम पे अपन देखते हैं कि 1 से 2 में ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, 2 से 3 हीट रिजेक्शन टू द सराउंडिंग, एंड 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एंड 4 to 1 फर्दर आपका हीट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सराउंडिंग टू इन इवोपरेटर। तो यहाँ पर आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसी को टीएस डायग्राम पे देखें, 1 से 2 में हम देख रहे हैं कि रिवर्सिबल एडियाबैटिकली कंप्रेशन हो रहा है, तो अपना एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है, एक सीधी लाइन टीएस डायग्राम पर, यानी S1 इक्वल टू S2। रिवर्सिबल एडियाबैटिकली यहाँ पर केवल टेम्परेचर राइज हो रहा है और एंट्रोपी कांस्टेंट है। 2 से 3 में हम देखते हैं, 2 से 3 आपका 2 से 3 प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस, हीट रिजेक्शन टू द सराउंडिंग। 2 से 3 में हीट रिजेक्शन, अगर निकाय से आप हीट बाहर निकालोगे डेफिनेटली उसका एंट्रोपी कम होगा। तो हम देख रहे हैं 2 से 3 पे टेम्परेचर लाइन कांस्टेंट, यानी कि एक सीधी स्ट्रेट पैरेलल लाइन। 2 से 3 यानी कि T2 और T3 दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, लेकिन हीट सराउंडिंग को रिलीज हो रही है कंडेंसर के अंदर, तो ये आपका एंट्रोपी डाउन जाएगा निकाय का। तो एंट्रोपी कम होते हुए 3 पे आ गया। तो हम कह सकते हैं कि भाई 2 से 3 पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये हुआ, सराउंडिंग को कंडेंसर में हीट रिलीज हुआ और इसका एंट्रोपी कम हो गया। 3 से 4 प्रोसेस की बात करें तो फर्दर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में हम देख रहे हैं कि भाई एक्सपेंशन 3 से 4 में हो रहा है, ये एडियाबैटिकली हो रहा है, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है तो इसका टेम्परेचर भी डाउन होगा। तो हम देखते हैं T3 से इसका टेम्परेचर T4 आ जाता है और एंट्रोपी कांस्टेंट। 4 से 1 में फिर से रिवर्सिबल एडियाबैटिकली हीट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी जहां पर आपको प्रशीतन प्रभाव उत्पन्न करना है वहां से ये हीट एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है। तो 4 to 1 में आपका हीट एब्जॉर्ब करके फर्दर निकाय की अब एंट्रोपी 4 से 1 हो गई। तो हम देख पा रहे हैं कि ये अपना रिवर्स कार्नोट साइकिल ऐसे काम करता है। तो अब हम देखते हैं प्रोसेस फर्दर एक बार फिर से कि प्रोसेस 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, 2 to 3 आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, एंड अमाउंट क्या होगी वो एक बार देखते हैं। भाई यहाँ 2 से 3 में हीट रिजेक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर हो रहा है T2 T3, तो हीट रिजेक्शन क्या होगा, जितना हमें पता है कि भाई टीएस डायग्राम पे हीट रिजेक्शन आपकी इसके नीचे वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि क्षेत्रफल की ये एक आयत जैसा बन जाएगा और इस आयत का ये भुजा हो जाएगा S1 S4 कह लो, चाहे S1 माइनस S4 ये, और ये हाइट इसका अपन देख पा रहे हैं T2 है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, सॉरी T2 S2 माइनस S3। क्यों S2 माइनस S3 ये, और T2 इसका टेम्परेचर। फर्दर रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन आपका 3 to 4 में, तो यहाँ कोई वर्क नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। आइसोथर्मल हीट एब्जॉर्प्शन, आइसोथर्मल हीट एब्जॉर्ब सॉरी 3 to 4 में वर्क मिलेगा, लेकिन एग्जैक्टली कितना मिलेगा वो उसके लिए अलग फॉर्मूला देखेंगे। 4 to 1 में फिर देखते हैं आइसोथर्मल हीट एब्जॉर्प्शन, T1 S1 माइनस S4, T1 T4 इसके बराबर है। तो एंथैल्पी में राइज कितना, एंट्रोपी में राइज कितना हुआ, S1 माइनस S4, यानी कि T1 S1 माइनस S4। अब बात करते हैं प्रतिवर्ती कार्नोट चक्र की वायु प्रशीतन का निष्पादन गुणांक। तो निष्पादन गुणांक हमने पहले भी पढ़ा था कि किसी भी रेफरेंस सिस्टम का निष्पादन गुणांक होता है डिजायर्ड इफेक्ट बटे रिक्वायर्ड इनपुट। तो डिजायर्ड इफेक्ट में हमें वापस से प्रशीतन प्रभाव की बात करना है। तो प्रशीतन प्रभाव निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा
निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा कहाँ हो रही है, ये आपका 4 to 1 में, क्योंकि यही प्रशीतन प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। ये निकाय खुद गर्म हो रहा है और सराउंडिंग के आसपास को प्रशीतन प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भैया निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा या प्रशीतन प्रभाव बटे निकाय पर किया गया कार्य, डिजायर्ड इफेक्ट बटे रिक्वायर्ड इनपुट में हमें कंप्रेशन वर्क करना पड़ेगा। तो प्रति चक्र में हमने जैसे थोड़ी देर पहले बात की अवशोषित T1 माइनस S2 माइनस S3, यहाँ पे बार S1 माइनस S3, ये थोड़ी देर देखते हैं। S3 इक्वल टू S4 और S1 इक्वल टू S2 बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम ये कर सकते हैं कि S1 माइनस S4 की जगह S2 माइनस S3 लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर T1 S2 माइनस S3, तो प्रति चक्र निकाय किया गया कार्य, तो निष्कासित ऊष्मा माइनस अवशोषित ऊष्मा Q23 माइनस Q41, तो T2 माइनस S3 माइनस T1 S2 माइनस S3 कॉमन लिया, T2 माइनस T1 S2 माइनस S3 प्रतिवर्ती कार्नोट साइकिल में प्रचलित कार्य निष्पादन गुणांक CR अवशोषित ऊष्मा बटे किया गया कार्य, तो Q41 बटे Q2 माइनस Q3, तो 41 में से T1 S2 माइनस S3 T2 माइनस T1 S2 माइनस S3 ये कट गया आपस में, तो ये T1 बटे T2 माइनस T1, यहाँ T2 इज ग्रेटर देन T1 जैसा कि हम जानते हैं। ऊष्मा इसी से अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, ऊष्मा पंप का सीओपी हमें पता है कि 1 प्लस सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेशन होता है। तो ये जैसे हमें ये पता चल गया कि भैया रेफ्रिजरेटर का सीओपी ये है, तो हमें निकालना है कि पंप का सीओपी क्या होगा, तो हम 1 ऐड कर दें इसमें, तो 1 ऐड कर दें T2 बटे T2 माइनस T1। तो ऊष्मा इंजन की सीओपी भी निकालनी हो, दक्षता निकालनी हो, तो हम इससे भी आराम से निकाल सकते हैं। हीट इंजन की दक्षता इसमें रिलेशन रहता है 1 बटे सीओपी ऑफ द हीट पंप, इसको रिवर्स कर दो तो ये अपन को मिल जाता है। अगले लेसन में हम देखेंगे ये जो फॉर्मूले अपने निकाले हैं इन पर बेस कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर फर्दर